ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करेंगे। फिर से द कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन्ड एट 300 Kelvin. The sphere is maintained at a constant temperature of 500 Kelvin by heating it electrically. A total of 210 watt of electrical power is needed to do it. When the surface of the copper sphere is completely blackened, 700 watt is needed to maintain the same temperature of the sphere. Calculate the emissivity of the copper. तो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास एक स्फीयर है, कॉपर का स्फीयर है एंड इसका जो टेम्परेचर है, लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दैट इज गिवन विच इज 500 Kelvin, राइट। एंड इसके सराउंडिंग में हमारे पास एक चैम्बर है एंड चैम्बर का टेम्परेचर और यू कैन से द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दैट इज गिवन है 300 Kelvin. एंड लेट्स से ये जो स्फीयर है इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज कैपिटल A. नाउ ये किस रेट से हीट लूज करेगा? द नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द स्फीयर दैट इज dE by dt. इट विल बी E into sigma into A into TB power 4 minus TS power 4. Here dE by dt that is the net rate of heat loss by the sphere. E is the emissivity, sigma is Stephen's constant, A is the surface area, TB is the temperature of the body and TS is the temperature of the surrounding. So इस रेट से ये जो स्फीयर है ये हीट को लूज करेगा। अगर आप इसे सेम टेम्परेचर पे मेंटेन करना चाहते हो देन उसी रेट से आपको इस स्फीयर को हीट सप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए जो पावर आपको गिवन है दैट इज 210. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ dE by dt हियर इज 210, है ना। जिस रेट से ये जो स्फीयर है ये हीट लूज कर रहा है उसी रेट से आपको इसे पावर सप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स उतनी ही हीट पर सेकेंड आपको इस स्फीयर को सप्लाई करना पड़ेगा टू मेंटेन इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर द फर्स्ट केस दैट पावर इज गिवन 210. इट मीन्स dE by dt की जो वैल्यू है दैट इज 210. दैट इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A इंटू TB पावर 4 माइनस TS पावर 4. नाउ जो सेकेंड वाला केस है उसमें आप देखो हमने इस स्फीयर को कम्प्लीटली ब्लैक कर दिया है. इट मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी फॉर विच द एमिसिविटी विल बिकम 1. मीन्स E की वैल्यू अभी 1 हो जाएगी फॉर द ब्लैक बॉडी. सो अगर हम बात करते हैं कि नाउ ये किस रेट से हीट लूज करेगा दैट इज dE by dt दैट विल बी इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A इंटू TB पावर 4 माइनस TS पावर 4. यहाँ पे द वैल्यू ऑफ E विल बी 1. सो यहाँ पे यू कैन सिंपली यू नो put the value of E as 1 or let's put it 1. नाउ सेकेंड केस में जो dE by dt की वैल्यू है मीन्स किस रेट से ये जो स्फीयर है वो हीट लूज कर रहा है और किस रेट से आपको इसे पावर सप्लाई करनी है टू मेंटेन इट एट द सेम टेम्परेचर, दैट वैल्यू इज गिवन 700. सो दिस इज 700 दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A इंटू TB पावर 4 माइनस TS पावर 4. सो आप देखो कि ये जो एंटायर वैल्यू है दैट इज सिग्मा A TB पावर 4 माइनस TS पावर 4, इसकी वैल्यू है 700. सो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में इस पूरे टर्म सिग्मा A TB पावर 4 माइनस TS पावर 4 ये जो पूरा टर्म है राइट इसकी वैल्यू कितनी है 700. सो दिस वैल्यू यू कैन रिप्लेस विथ 700 इंटू E दैट इज इक्वल टू 210. फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ E. यहाँ से जो E की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 210 अपॉन 700. सो दिस विल बी 0.3, राइट. बस यही था. आपको TB और TS की वैल्यूज दे रखी है लाइक TB दैट इज 500 एंड TS दैट इज 300, बट इसका कुछ यूज नहीं है, वो एनीवे कैंसिल हो जा रहा है. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.